लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली आपको एक कनाल के ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट बताऊंगा। स्पेशल बात इस वीडियो की ये है कि हम उसकी क्वांटिटीज आपको बताएंगे कि एक कनाल के घर में ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान किस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हारून हनीफ टीम ओवरसीज के वीडियो ब्लॉग कंस्ट्रक्शन गाइड के एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक कनाल के ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट। अच्छा, नॉर्मली हमारी जो ग्रे स्ट्रक्चर की वीडियोस आती है उसमें हम एक स्टैंडर्ड बताते हैं कि जी आपका पर स्क्वायर फीट ये कॉस्ट होगी, या हम 10 मरले को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली आपको एक कनाल के ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट बताऊंगा। स्पेशल बात इस वीडियो की ये है कि हम उसकी क्वांटिटीज आपको बताएंगे कि एक कनाल के घर में ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान किस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होती है। नॉर्मली एक कनाल के घर का जो कवर्ड एरिया है वो 54-5500 स्क्वायर फीट से लेकर 56-5700 तक होता है, और अगर नीचे की तरफ आए तो 51-5200 भी होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर में एक डीएचए है जहाँ पे बाय लॉज की वजह से कवर्ड एरिया कम होता है। दूसरा आपका बहरिया टाउन है, लेक सिटी है, या दूसरी सोसाइटी है, वहाँ पे कवर्ड एरिया 54-55-5600 होता है। फिर तीसरी एक लोकेशन है एलडीए की, जैसे जोहर टाउन है या गार्डन टाउन है या कोई भी, वहाँ पे 3 फ्लोर अलाउ हो गए हैं, तो वहाँ पे कवर्ड एरिया 6000, 6500, 7000 तक भी जा सकता है। तो ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ ये विदाउट बेसमेंट है। अच्छा, तो अब चूंकि डिफरेंट एरियाज डिफरेंट बायलॉज की वजह से डिफरेंट कवर्ड एरियाज हो गए, तो यहाँ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की। अगर 5400 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया होगा तो उसमें ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर एक कनाल के घर में लगभग यही क्वांटिटीज इतनी ही यूज होंगी और उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट यही होगी। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि कॉस्ट प्लस माइनस कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी का घर 5400 स्क्वायर फीट ही है लेकिन उसके 5 बेडरूम है। इसी 5400 स्क्वायर फीट के अंदर 6 बेडरूम भी बन सकते हैं, 4 बेडरूम भी बन सकते हैं। तो जब हम रूम्स के साइजेस को छोटा बड़ा करते हैं तो उससे भी थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर नीचे होती है। तो डेफिनेटली हर किसी के घर की अपनी कॉस्ट उसकी ड्राइंग के बाद क्लियर होगी। लेकिन बिफोर ड्राइंग अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कनाल का घर बनाएंगे, तो आपको एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब हमने जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उसकी कॉस्ट को। एक है मेन मटेरियल आइटम जो कि बड़े बड़े मटेरियल है। दूसरा होता है अदर मटेरियल आइटम, यानी एक घर बनाने में जो छोटे छोटे आइटम्स यूज होते हैं। और तीसरी होती है उस घर को बनाने के लिए टोटल लेबर्स। अगर हम बात करें मेन मटेरियल आइटम की, तो मेन मटेरियल आइटम में पहले आ जाती हैं ब्रिक्स। तो 5400 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1,20,000 ईंटों की ज़रूरत है। आजकल लाहौर में 15 रुपया पर ईंट की जो कॉस्ट है, तो इस तरह टोटल जो कॉस्ट है वो 18 लाख रुपया होगी एक कनाल के घर में ईंटों की। सैंड जो है वो 9000 क्यूबिक फीट चाहिए। आजकल जो चिनाब सैंड है वो 41 रुपया क्यूबिक फीट में आ रही है। क्रश जो है वो आपको 5000 क्यूबिक फीट चाहिए जो कि 134 रुपये में आ रही है। सीमेंट जो है वो 1800 बैग्स चाहिए जो कि 1130 रुपये का आपको मिल रहा है। और 12 टन के करीब स्टील चाहिए जो कि 2,72,000 रुपये में मिल रहा है। इन 5 आइटम्स को अगर हम टोटल करें तो ये तकरीबन 81,37,000 रुपये बनता है, जो कि 1507 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बनती है। अब इसके साथ दूसरे अदर मटेरियल आइटम्स हैं, जैसे आपको प्लम्बिंग का सामान है, आपको इलेक्ट्रिक का सामान है, बैकफिल है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, आपकी वहाँ पे बोरिंग होनी है, मोटर लगेगी, आपका वहाँ पे कुछ पॉलीथीन शीट्स यूज़ होंगी, केमिकल्स कुछ वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होंगे, एंटी टर्माइट स्प्रे यूज़ होगा। फिर छोटे छोटे मिसलिनियस के जिसमें आपके कुछ मेंटेनेंस के काम, कुछ रिपेयर वगैरह आ जाती है, तो इस तरह की चीज़ों को हम कर लें। ये तकरीबन 15 आइटम्स हैं। इसकी लिस्ट और इसकी कॉस्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने लिस्ट देखी, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फर्ज कीजिए एक कनाल के घर के अंदर प्लम्बिंग का सामान चाहिए, यानी पूरे घर में ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान कंसील्ड जितनी भी पाइपिंग होगी, पानी की, गर्म ठंडे की, सीवरेज की जितनी पाइपिंग होगी, गैस की जितनी पाइपिंग होगी, जिसमें पीपीआरसी और यूपीवीसी के पाइप्स यूज होंगे, इन सब की क्वांटिटी कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको फॉर एग्जांपल के जी
पीपीआरसी के 20-20 फीट की लेंथ के जनाब आपको 100 लेंथें चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का, अगर किसी के कमरे ज़्यादा हैं, कम है, कहाँ से शुरू हो रहा है, टैंक कहाँ पे है, सेप्टिक टैंक कहाँ पे है, तो उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन तो इसलिए हमने उसमें क्या किया कि उसमें हमने टोटल बता दिया। जैसे इसमें हमने बताया कि जी 6,40,000 रुपया आपको सैनिटरी की कॉस्ट आएगी, तो ये 6,20 हो सकती है, 6,60 हो सकती है, लेकिन इसके लगभग, तो इसी तरह ये 15 आइटम को हमने इस तरह इसकी अलग बता दिया। अब इसके बाद आ जाती है लास्ट जो हमारी लेबर्स है, जिसमें मेन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, यानी मिस्त्री मजदूर ये जो आता है, फिर इलेक्ट्रिशियन है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान इस्तेमाल होता है, फिर प्लम्बर है, फिर उसके अलावा स्टील फिक्सर है। तो अगर हम इनकी लेबर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आजकल तकरीबन 465 रुपया पर स्क्वायर फीट ये ले रहे हैं। तो ये इस तरह बनता है कि 25,11,000 रुपया इलेक्ट्रिशियन जो है वो 30 रुपया ले रहा है, प्लम्बर भी 30 रुपया ले रहा है, और स्टील फिक्सर जो है वो उनका बेसिकली होता है कोई 8500 रुपया पर टन। तो अगर आपका 12 टन यूज़ होगा तो तकरीबन आपका 90,000 रुपये की ये कॉस्ट आएगी। तो अगर हम इसको देख लें तो आपकी जो लेबर है वो आपको 542 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करेगी। अब हम ये तीन चीज़ों को अगर इकट्ठा कर लें तो आपकी एक कनाल की ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाती है। मेन मटेरियल आइटम जो कि 81,37,000 के थे, अदर मटेरियल आइटम्स जो कि 21,02,000 रुपया, और लेबर्स 29,25,000 रुपया। इन सबको अगर हम इकट्ठा करें तो 1,31,64,64,000 रुपया आपको कॉस्ट आएगी एक कनाल के घर की 5400 स्क्वायर फीट, 5500 5600 भी होगा तो तकरीबन यही कॉस्ट होगी। यानी ये आपको 2438 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेगा। अब सवाल ये है कि ये कॉस्ट कैसे अचीव होगी। इस कॉस्ट के लिए वैसे तो अगर आप खुद, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको आप दो चीज़ों का एक्सपीरियंस है, एक थोड़ा सा आपको टेक्निकल हो कि आप चेक कर सकें कि जो चीज़ ड्राइंग बनाई है उसको किस तरह से यूज़ करना है, वो ड्राइंग के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, और दूसरा आप जब मटेरियल परचेज़ करें तो आपको उसकी क्वांटिटी क्वालिटी चेक करना आना चाहिए। अगर और टाइम डेफिनेटली आपको चाहिए होगा, आप अपने साइट पे बैठना पड़ेगा। अगर आप ये आपके पास टाइम या एक्सपीरियंस ना हो तो आप किसी भी कंपनी को 250, 200, 300 रुपए में, 200 से 300 रुपए में कोई एक अच्छी कंपनी, आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी आप हायर कर सकते हैं एज कंसल्टेंट, और वो इसी कॉस्ट के अंदर, यही कॉस्ट होगी, यही क्वालिटी के अंदर आपको ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस और नॉलेज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह से आपकी ड्राइंग्स बन गई हैं या आपको कोई कोटेशन चाहिए या आप अपनी कॉस्टिंग जानना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच।